अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने क़ुव्वतनुमा और जुज़र के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, दो एक्सरसाइज पढ़ी हैं। कौन कौन सी टॉपिक आपने पढ़ी हैं पिछली क्लास में? वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, एक चीज़ की क़ुव्वतनुमा की तरसीम और जी क़ुव्वतनुमा के मखलूब और जी वेरी गुड मुफरद अज़ा ज़रबी का तरीक़ा आपने भी सीखा है। एलसीएम लेते हुए आपने क्वेश्चंस के हल आपने निकाले हैं। अब आइए आज के इसमें देखेंगे क्या पढ़ेंगे आज हम। बिल्कुल क़ुव्वतनुमा के क़वानीन देखेंगे। आगे कंटिन्यू जो होगा इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक हमारे पास क़ुव्वतनुमा के क़वानीन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब क़वानीन क्या है देख लेंगे हम इसके। आइए देखते हैं, चंद क़वानीन इसके दिए गए हैं। पहला जो क़ानून बताया गया है इसमें कि a to the power of m into a to the power of n is equals to a to the power of m plus n। फिर सेकेंड जो कानून दिया गया हमको a to the power of m divided by a to the power of n is equals to a to the power of m minus n। थर्ड a to the power of m whole to the power of n is equals to a to the power of m into n। फोर्थ इसमें a into b to the power of m is equals to a to the power of m into b to the power of m। फिफ्थ जो कानून दिया गया हमको a divided by b to the power of m is equals to a to the power of m divided by b to the power of m। लास्ट इसमें दिया है a to the power of 0 is equals to 1। यानी किसी की क़ुव्वत अगर 0 होगी तो जवाब आपका हमेशा क्या आएगा? 1 रहेगा। ठीक है, अब इन तमाम क़वानीन को हम इस्तेमाल करेंगे, जो पहले एक्सरसाइज हमारी उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मश नंबर 2.3। इन क़वानीन को आप ज़हन में रखें तो आपको आसानी से आपकी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस 2 से 3 मरतबा आप लिखिए, लिख कर याद कीजिए इन तमाम क़वानीन को। आइए देखते हैं पहला सवाल इसमें क्या बोला गया है कि इसमें क्या दिया गया हमको, हल कीजिए। पहला बताया कि हल कीजिए, नतीजे को क़ुव्वतनुमा की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। जो नतीजा आएगा सिर्फ क़ुव्वतनुमा की इसमें हल करेंगे, रखेंगे इसको हम। आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। पहला सवाल हमारे पास ये है 7 स्क्वायर है इंटू 7 क्यूब है। जो पहला सवाल हमारे पास है, देखिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 7 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब हमारे पास इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये कौन सा कानून इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले हम बस वेरी गुड पहला कानून इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये दोनों असास मसावी हैं। 7 7 इससे पहले जो असास मसावी थे, फिर इसके बाद इसे क़ुव्वत इसके दरमियान में क्या है? ज़रब है। फिर क़ुव्वत क्या है? 2 और 3 है, दरमियान में ज़रब है। दो चीज़ हम याद रखिए, ज़रब और तकसीम है। दरमियान में असास मसावी होंगे और क़ुव्वतें मुख्तलिफ होंगे, तो ये देखना आपको क्या ज़रब दरमियान में तकसीम है। ज़रब है तो पहला कानून इस्तेमाल करेंगे आप, और अगर तकसीम है तो दूसरा कानून इस्तेमाल करेंगे। बताऊंगा कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर है जो कानून इस्तेमाल करना हमको, पहला कानून है a to the power of m है इंटू a to the power of n इज इक्वल्स टू a to the power of m प्लस n, यानी a की क़ुव्वत m प्लस जमा n। उर्दू में पढ़ेंगे हम इसको। इसके बाद फिर यहाँ पर रखेंगे इसको हम। देखिए यहाँ m की कीमत क्या है? 2 है, हमने वही लिखा है। m जहाँ आएगा वहाँ हमने 2 लिखा। देख लीजिए मैंने सर्कल बनाया वहाँ पर, तो m की जो क़ुव्वत है आपके पास 2 है, जहाँ भी m आएगा वहाँ पर हम 2 लिखेंगे। फिर n की कीमत क्या है? 3। n जो आएगा वहाँ पास, जिसको मैंने टिक लगाया हूँ, ये m है आपके पास, n की क़ुव्वत है आपके पास 3। तो फार्मूले में देखेंगे m इज इक्वल्स टू 2 है और n इज इक्वल्स टू 3 है। जहाँ पर भी m और n आएगा वहाँ पर आपको 2 और 3 रखना है। ठीक है, अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर जवाब क्या मिलेगा? 7 to the power of 5। वेरी गुड। सेकंड सवाल देखेंगे इसी नोयत का आपके पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन 3/4 to the power of 3 इंटू 3/4 to the power of 2। दोनों भी असास मसावी हैं। 3/4 3/4 3/4 यहाँ पर दोनों भी असास मसावी हैं। मसावी वही फार्मूला लेंगे अभी जो हमने इस्तेमाल किया है, एक क़ुव्वत m ज़रब एक क़ुव्वत n मसावी एक क़ुव्वत m जमा n। यहाँ पर वही लेंगे और जो क़ुव्वत हमारे पास है उसको हम जमा करेंगे। असास वैसे रहेगा। इसमें याद रखना कि अगर असास मसावी है तो क़ुव्वतों को जमा करेंगे हम, और दरमियान में ज़रब होना है इसके शर्त। तो यहाँ पर असास मसावी है, क़ुव्वतों को हम जमा करें। यहाँ पर 3 जमा 2 ये भी 5 होगा आपके पास। ये था दूसरा सवाल। तीसरा आप खुद कीजिए आप, क्योंकि बिल्कुल आसान है। सिर्फ क़ुव्वतों को जमा करना है। 1 2 3 कितने होते हैं क़ुव्वत? क्या होंगे क़ुव्वत? 3 2 1 कितना होगा? 6 है ना।
3 जमा 2 5 हो गया, 5 जमा 1 6, वेरी गुड, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड देखेंगे, इसमें हल कीजिए और नतीजे को क़ुव्वत-नुमा की शक्ल में ज़ाहिर करना, इसको भी हल करना है। यहाँ पर पहला सवाल देख लेंगे हम, -7⁹ डिवाइडेड बाई -7⁷ है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये तकसीम का फार्मूला इस्तेमाल करें। इससे पहले हमने देखा है कि पहले सवाल में ज़रब का था और यहाँ पर तकसीम है आपके पास, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास, जब तकसीम का आएगा तो दूसरा रुकन होगा, दूसरा क़ानून हम इस्तेमाल करेंगे। तो क़ानून क्या है दूसरा, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n है, तो मसावी होगा आपके पास इज इक्वल्स टू a⁴m - n। ठीक है, ये दूसरा क़ानून इस्तेमाल करें, तकसीम अगर आता है तो ये हमेशा याद रखिए आप। आगे देखेंगे तो माइनस करना आपको, 9 - 7 क्या होगा, वेरी गुड, 2 होगा। ये इतना हमको हल करना है। फिर सेकंड सवाल देखेंगे, इसमें हम यहाँ पर भी आपके पास जब देखेंगे असास 3/4 3/4 दोनों के बेसिस सेम है, तो क्या करेंगे, क़ुव्वतों को हम, और दरमियान में क्या है, तकसीम है, दरमियान में तकसीम है, डिवाइड की साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क़ुव्वतों को हम माइनस करेंगे। देखिए कैसे माइनस करते हैं, फार्मूला लिखेंगे हम पहले, हम फार्मूला लिखने के बाद फिर यहाँ पर 8 - 2 है, 8 - 2 कितना होता है, वेरी गुड, 6 होगा, तो यहाँ पर जवाब हमारा 6 आएगा। तीसरा आपके लिए होमवर्क, सेम तरीका है, इसको भी आपको माइनस करना है, क्या होगा, 18 - 3, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल तो पढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 दिया गया। अब यहाँ देखिए आप, हल की जो नतीजों क़ुव्वत-नुमा की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ दूसरे फिर फार्मूले क़वानीन इस्तेमाल होंगे, पहले 2 सवालात में 2 क़वानीन इस्तेमाल हुए थे, अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से क़वानीन इस्तेमाल करेंगे। सवाल नंबर 1 क्या दिया है, 2⁶ होल टू पावर 3 है, 2 की क़ुव्वत 6 है और कुल की क़ुव्वत 3 है, तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला या क़ानून इस्तेमाल होगा, वेरी गुड, तीसरा a⁴m है, होल टू पावर n है, इज इक्वल्स टू a⁴m × n, ये फार्मूला, ये क़ानून हम इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया फार्मूला या क़ानून हमारे पास, उसके बाद इन दोनों को ज़रब करना है, 6 × 3 हमारे पास होगा, कितना होगा, वेरी गुड, 18 जवाब आएगा, 2 की क़ुव्वत 18। यहाँ पर फैलाना नहीं है और हल नहीं करना है, सिर्फ क़ुव्वत-नुमा में लिखना है हमको। अगला सवाल देखेंगे सेकंड, इसमें सेकंड क्या है, यहाँ पर भी आपके पास 3/4 है, पावर इसका 3 है और कुल जो है आपके पास वो 2 है आपके पास। फिर इसके भी यही क़ानून से, इसी क़ानून से इस्तेमाल करते हुए हम इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6 होगा। इसमें असास सेम है, क़ुव्वतें मुख्तलिफ हैं और ये होल है इसमें पावर, तो असास एक ही है, इसमें 3 दूनी 6 आपके पास रहेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इसमें थर्ड होमवर्क रहेगा, फोर्थ देख लें। फोर्थ में क्या आपके पास एक चीज़ नहीं आई है फोर्थ में, ठीक है, ये तो पावर 5 है, ये पावर क्या आपके पास 0 है। इससे पहले मैंने आपके सामने क़वानीन पढ़ाए थे, सबसे आखिरी क़ानून था, क्या था वो, जी वेरी गुड, a⁴0 यानी किसी की कीमत अगर क़ुव्वत अगर 0 होती है तो हमेशा जवाब क्या होगा, 1 आएगा। किसी की भी अगर क़ुव्वत 0 होती है, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 लाख लिख लीजिए आप, इस क़ुव्वत अगर 0 आ गई तो ये आपको 1 रुपया होगा सिर्फ, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वैसे ही आपके पास देख लीजिए इसको कि हम उसी को इस्तेमाल करेंगे, यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक क़ुव्वत 0 है तो आपको 1 आएगा, तो यहाँ पर आपके पास 1 हमने लिख दिया है, ठीक है, इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपका 11/3⁵ ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन आप, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, क्या दिया गया इसमें, फोर्थ क्वेश्चन आपके पास मंदरजल बयानात, कौन से बयानात दुरुस्त हैं, दुरुस्त कौन से हैं इसको आपको मालूम करना है, तो हल करने के बाद इसमें मालूम होगा कि आपको इसमें दुरुस्त कौन से हैं। पहला सवाल देखेंगे, इसमें क्या बोला गया, पहला सवाल 3³ 7³ और 7³ है इसमें, ठीक है, तो जानते हैं कि असास अगर मसावी है तो क़ुव्वतों को आप जमा करेंगे इसमें, तो क़ुव्वतों कैसे जमा करेंगे, देख लीजिए, 7⁻³ + 3 होगा आपके पास, तो क्या होगा, पावर आपके पास 7⁻6 होगा, इसमें 6 होगा, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये भी 6 है आपके पास, हल करने के बाद ये भी 6 है, तो बयान क्या हुआ, दुरुस्त है या फिर दुरुस्त नहीं है, वेरी गुड, सही जवाब आपका कि ये दुरुस्त है, क्योंकि दोनों भी मसावी हैं आपके पास, तो ये बयान दुरुस्त है, तो हमें लिख सकते हैं आखिर में कि ये बयान दुरुस्त है। इसी तरह से एक और सवाल देखेंगे हम सेकंड, इसमें देख लिए सवाल क्या है आपके पास, 3/11⁵ इंटू 3/11⁵, तो ये दोनों के असास मसावी हैं, तो क़ुव्वतों को
जमा करेंगे हम इसमें, देख लीजिए 5 + 2 7 होगा। जब इन दोनों कंपेयर करेंगे आप जवाब को आपके, और सवाल में जो RHS है राइट हैंड साइड उसको कंपेयर करेंगे, तो आपके पास दोनों अगर मसावी हैं तो बयान दुरुस्त है, अगर मसावी नहीं है तो बयान दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है वो फिर। तो अब देख सकते हैं कि दोनों भी मसावी है, तो बयान क्या होगा, दुरुस्त आएगा इसमें। ठीक है, इसमें और सवाल था, आगे देखेंगे। इसमें तीसरा सवाल क्या बोला गया यहाँ पर, 4/9 टू द पावर ऑफ 5 होल टू द पावर ऑफ 4 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा कानून लेते हुए इन दोनों को हम क्या करेंगे, वेरी गुड, जरब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो क्या होगा जवाब 20 आएगा। ठीक है, दोनों को जरब देने पर जवाब हमारा 20 आएगा। फिर यहाँ कंपेयर करेंगे हम इसमें, क्या ये जवाब आया और ये जवाब सही है या नहीं है, सही है क्या, दोनों भी मसावी एक जैसे हैं, नहीं है। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 9 है, तो 20 और 9 दोनों मसावी नहीं होते हैं, क़ुव्वत में हो या फिर ऐसे भी देखें आप, 20 हमेशा बड़ा होता है 9 से। ठीक है, तो ये यहाँ दोनों भी जब जवाब देखेंगे तो दोनों भी इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम कि ये बयान दुरुस्त नहीं है, ये बयान दुरुस्त नहीं है। उस जैसा नहीं आया, RHS में जैसा है वैसा नहीं आया तो बयान दुरुस्त नहीं है। उस जैसा अगर आता है, LHS और RHS मसावी होते हैं तो उस जैसा बयान, यानी बयान दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हम देखेंगे यहाँ पर है 3/11 टू द पावर 0 = 0 बताया गया। आप आगे देखते हैं, जैसा अभी आपने हल किया था, किसी की क़ुव्वत अगर 0 होती है तो जवाब क्या आएगा, वेरी गुड, 1 आएगा। देखेंगे इसको 1 आया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि आया ये जवाब और ये जवाब सही है नहीं है, है ना, दोनों भी मुख्तलिफ हैं, तो ये बयान, ये भी बयान दुरुस्त नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। एक और सवाल, इसका सवाल नंबर 6 देख लीजिए। इसमें क्या आपके पास -3/2 टू द पावर ऑफ 2 है, तो जवाब 9/4 है, देख लीजिए। तो जवाब क्या आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 × 9 होगा। ठीक है, 9 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/4 आएगा आपको, और नीचे क्या होगा, 4 आएगा इसमें, देख लीजिए। तो इसमें क्या है आपके पास, ये जवाब हो गया। इस सवाल में क्या है, तो क्या दोनों सेम है, क्यों, वेरी गुड, इसमें प्लस है और सवाल में आपके माइनस दिया गया है, ये माइनस है, तो ये दोनों गलत हैं, दोनों सही एक जैसे नहीं है। RHS और LHS मसावी नहीं है, ना मसावी है, इक्वल नहीं है ये, तो ये बयान दुरुस्त नहीं है। ठीक है, देख लीजिए इसको, प्लस और माइनस का भी फर्क है तो ये बयान दुरुस्त नहीं है वो। नेक्स्ट देखेंगे अभी, तो इसमें आपके पास 4th और 7th आपका होमवर्क रहेगा। अगली बिट क्या बोला गया इसमें कि मनफी सही आदात बहैसियत क़ुव्वत नुमा, अगर क़ुव्वत में माइनस आता है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। अगर नेगेटिव में आता है तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बताया गया इसमें, अगर a गैर सिफर नातिक अदद है और m मुस्बत सही अदद है तो a⁴m का मखलूब क्या होगा, यानी 1/a⁴m को हम a⁻m लिख सकते हैं या लिखा जाता है, और उसे a की क़ुव्वत -m पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर माइनस में है, पावर अगर माइनस में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है प्लस में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बताया गया है। ठीक है, माइनस में है तो ये हमेशा देखिए, जैसे इसमें बताया गया है, a की क़ुव्वत यहाँ बताई गई है कि ये इस तरह से है, तो ये क्या है, आप आसानी से इसको इस क़ुव्वत माइनस में लिख सकते हैं। माइनस में है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो ऐसा कर सकते हैं, वाइस वर्सा, अगर ऐसा दिया तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं आप, प्लस में अगर नेगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, और एक पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट, अच्छा मिसाल दी गई है इसकी, देखिए आप 1/, अगर ये पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, या फिर अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको भी देखिए आपने इसका जो फार्मूला था हमने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करते हुए लिखा है। सेकंड पॉइंट इसमें, अगर p/q एक गैर नातिक अदद है और m कोई मुस्बत अदद है तो क्या होगा, ये यहाँ देख लीजिए इसमें, अगर ये एक गैर नातिक अदद है और m कोई मुस्बत अदद है तो क्या होगा, यहाँ पर इसको मुस्बत से, ये मुस्बत है,
या फिर मनफी है आपके पास, माइनस है, तो अगर पॉजिटिव करना है तो ये क्या होगा, ये नसबनुमा में आएगा और ये शुमार करने में आएगा। P बाई क्यू जो होगा आपका Q बाई P हो जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू Q बाई P हो जाएगा। तो यहाँ क्या चेंज हो रही है आपके पास, पावर नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में लाने के लिए तब्दील हो रहा है, नेगेटिव में है ये तो पॉजिटिव में ला रहे हैं, तो इसको आपको तब्दील करना है, ये याद रख लीजिए आप इसको, ठीक है। एक तो ये कि अगर ये माइनस में है तो इसको ये भी एग्जाम में रखिए, 1 डिवाइडेड बाई ये अगर पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी है, और ये भी नेगेटिव में पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर ये फ्रैक्शन में है यानी नातिक आदाद में है तो क्या आप कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है आपके लिए, और ये बेसिक चीज़ें ये आगे भी काम में आएंगे, 11-12 में भी काम में आएंगे ये आपको। ये नेक्स्ट इसकी मिसाल एक बताई गई है, मिसाल देख लें यही से। फिर नेक्स्ट है आपको सही आदात पर मुश्तमिल क़ुव्वत नुमाओं के लिए क़ुव्वत नुमा के क़वानीन हैं। फिर क़वानीन दिए गए हैं, थोड़ी सी एक आध तब्दीली है बस, बाकी सेम वही क़वानीन हैं जो आपने इससे पहले लिखे हैं। पहला वही है कि अगर ए और बी गैर नातिक सिफर आदाद हैं, नेस एम और एन सही आदाद हैं, तो पहला कानून इसका वही है, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, थोड़ी सी तब्दीली है। सेकेंड में अगर ये यहाँ पर एम आना, ये एम बड़ा है एन से, एम अगर बड़ा है एन से तो क्या होगा, यहाँ भी थोड़ी गलती है, एम माइनस एन आना, ये एम माइनस एन होना ये, ठीक है, एम माइनस एन होगा। यहाँ पर एम अगर बड़ा है, ये फार्मूला जो आपने लिखा है ए टू पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर ऑफ एन है इज इक्वल्स टू ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन है, ठीक है। अगर यहाँ कब इस्तेमाल करना, ये जब ये m बड़ा होगा n से, ये फार्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे आप, सेकंड में सेम फार्मूला है लेकिन n बड़ा है, n अगर बड़ा है m से तब ये करना है n माइनस एम, जो अदद बड़ा होगा उसको वहाँ से माइनस करना है, बस फार्मूला वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, लेकिन बड़ा और छोटा अदद के ऊपर हम ले रहे हैं बस। नेक्स्ट सेकेंड थर्ड वही फार्मूला है, जो कानून है जो आपने इससे पहले पढ़ा है, इसमें वही है, इन्हीं क़वानीन से आपको फिर अगले एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट मश्क नंबर 2.4, 2.3 मुकम्मल हुई, फिर वही क़वानीन से और कुछ चीज़ें आपको फिर इसमें आएंगी। यानी जो नेगेटिव है आपके पास क़ुव्वत नुमा में अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर आप पॉजिटिव कैसे तब्दील करेंगे वो भी आएगा। फिर जो पिछले क़वानीन आपने सीखे हैं उन क़वानीन को लेते हुए भी इस मश्क को आपको हल करना है। पहला सवाल क्या बोला गया है, -3/7 टू द पावर ऑफ -2 है को पी बाई क्यू शक्ल में, पी बाई क्यू शक्ल के नातिक वाले पी बाई क्यू की शक्ल वाले नातिक अदद के तौर पर जाहिर कीजिए, ठीक है। देख लीजिए कैसे जाहिर करते हैं। पहले सवाल, इसमें सवाल हमने लिख लिया है इसको, उसके बाद यहाँ क्या करें, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले -2 है तो क्या होगा, ये 3/7 है तो क्या होगा 7/3 होगा, वेरी गुड, ये याद रख लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसको ज़रा दे के हल कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और कन्वर्ट हो गया है, तब्दील हो गया है, ये 3/7 था अब 7/3 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ इसको एक्सपेंड कर दिया हम, ठीक है, यहाँ एक नेगेटिव आना है इसमें। उसके बाद ये होने के बाद आप दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 7 49, 3 9, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 49/9 हो जाएगा ये। तो पहला सवाल आपके पास हो गया है, और आपने यहाँ पर ये जो कानून ये जो बताया गया था मक़लूब लेना या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हम अगर क़ुव्वत में है तो कैसे तब्दील करेंगे, हमने वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसमें हमने इस्तेमाल किया है। नेगेटिव था यहाँ पर, नेगेटिव से हमने पॉजिटिव में लाया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, मदज़ैल को मुस्बत क़ुव्वत नुमा वाले नातिक आदाद की क़ुव्वत के तौर पर ज़ाहिर करना है। पूरे मनफी में दिया आपको, पूरा नेगेटिव दिया, जब भी क्वेश्चन देखेंगे आप, ये नेगेटिव क़ुव्वत, इसकी क़ुव्वत नेगेटिव है, इसकी क़ुव्वत नेगेटिव है, इसको आप क्या बोला गया है, पॉजिटिव यानी मुस्बत में लाना है। मनफी में दी गई है तमाम क़ुव्वतें, उसको आप क्या में करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। पहला सवाल क्या होगा, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, फिर कन्वर्ट हो गया, 3/7 था 7/3 होगा, पावर वैसे रखेंगे इसमें। सेकंड, इसमें सेकंड दिया गया है 12 टू द पावर 5 है इंटू 12 टू द पावर ऑफ -3 है,
तो -3 को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं इस फार्मूले से, तो क्या होगा 12 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1/12 टू द पावर ऑफ 3 हो जाएगा। फिर यहाँ इसको हल कर रहे हैं आप, तो क़ुव्वत पहला जो दूसरा जो कानून है वापस a टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a टू द पावर ऑफ n है, तो क्या होगा a टू द पावर ऑफ m माइनस n, तो m माइनस n हो गया, m क्या है 5 है और माइनस n क्या है 3 है, जब माइनस करेंगे आपके पास 12 टू द पावर ऑफ 2 होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी का, यहाँ भी आपके पास 3/13 है, टू द पावर ऑफ -3 है और 4 है, तो -3 को हम क्या करें कन्वर्ट करें, फिर इसके बाद जो होगा नेगेटिव ये पलट जाएगा 13/3 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए इस फार्मूले से 13/3 टू पावर ऑफ, फिर यहाँ पर क़ुव्वतनुमा का जो तीसरा कानून है हमारे पास a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इससे 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 12 होने के बाद इसको हम यहाँ छोड़ देंगे, यानी इसका जवाब मुकम्मल हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन, मंदरज़ैल को मनफी क़ुव्वतनुमा वाले नातिक़ आदाद की क़ुव्वत के तौर पर ज़ाहिर कीजिए। अब पूरा पॉजिटिव दिया आपको, फिर नेगेटिव देना है। इससे पहले क्या था पॉजिटिव पूरे मनफी में थे, उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हल किया है। यहाँ पहले से पॉजिटिव में दिए हैं तमाम के तमाम, देखिए इसमें +4 है, +5 है, 2 भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस को क्या करना है माइनस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखते हैं आइए कैसे हल करेंगे इसको। पहला सवाल इसमें 3/7 टू द पावर ऑफ 4 है, माइनस में कन्वर्ट करना है तो क्या है पलटा देना इसको, 3/7 है तो 7/3 हो गया। वेरी गुड, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ पर 7/3 आ गया -4। सेकेंड इसमें 7 टू द पावर ऑफ 2 है और होल टू द 5 है, तो यहाँ पर हम माइनस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, इसके अंदर आपके पास 7/1। अब यहाँ पर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये 7/1 है ये, तो इसका हम मखलूब लेंगे तो क्या होगा 1/7 होगा इसमें, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव में ला रहे हैं इसको, नेगेटिव आना वहाँ पर, पॉजिटिव से नेगेटिव में तो -2 आना इसमें, तो आने के बाद 5, फिर यहाँ पर भी -2 आना, ये माइनस आना देखिए यहाँ पर। उसके बाद जब देखेंगे तो ये भी -10 होना, इसका आंसर -10 होना लास्ट में आंसर, -2 ये -10 होना आपके पास। नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पास है 3/4 है और 2 और होल टू पावर 5 है, तो इसको आपने चेंज कर दिया है इसको, तो क्या होगा 4/ आएगा, फिर ये यहाँ पर नेगेटिव आया, देखिए इसमें नहीं था लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है आपके पास, ये आपने तब्दील कर दिया है, इसमें नेगेटिव आना चाहिए, जैसे बताया मैं आपके पास ये -2 ये -10 आना इसमें, तो यहाँ पर आपके पास -2 है, जैसे आपने तब्दील किया -2 आ गया है। इसके बाद फिर इसको हल करेंगे हम, -2 5 टू द 10 होगा, ये सेम तरीका वहाँ जैसा आएगा यहाँ पर भी वैसे आएगा। उम्मीद करता हूँ कि तीनों थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हल कीजिए। यहाँ पर आप हल करेंगे आप, ठीक है, मुकम्मल तौर पर तकसीम करेंगे, ज़रब देंगे, जैसा भी है इसमें हल करेंगे। पहला सवाल इसमें क्या दिया गया है 3/2 इंटू 3/2 है, तो दोनों असास मसावी हैं, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, उसको माइनस से प्लस, प्लस से माइनस क़ुव्वत को तब्दील नहीं करेंगे, बल्कि हम असास मसावी है ना देख लेंगे, बिल्कुल मसावी है, तो असास मसावी है तो और दरमियान में क्या है अलामत इंटू की है, ज़रब की है, तो हम क्या करेंगे पहला कानून इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसी को इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। आइए देखते हैं, देखिए पहला कानून a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n है, इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n है। आगे देखिए, तो जैसा -3 वैसे रखना, प्लस है और ये 7 है आपके पास। नेक्स्ट 7 में से 3 चले गया आपके पास, तफरीक करेंगे तो 4 बचेगा। उसके बाद इसको 4 टाइम फैलाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 81 और ये 16 हो जाएगा। ये पहला सवाल इसमें। सेकंड इसी नोयत का सवाल आपके पास, देखते हैं सेकंड होमवर्क रहेगा। थर्ड देख लीजिए, सेकंड वैसी है तो थर्ड देखेंगे। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, थर्ड में सेकंड और फर्स्ट सेम है, क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई, लेकिन थर्ड में क्या है डिवाइड दिया गया आपको, तो पहले इसका मखलूब हम तब्दील कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आइए देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर मखलूब की जगह हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको फार्मूला लेने के बाद फिर ये -4 वैसी है, फार्मूले का माइनस आना, ये इसमें एक मिस्टेक हो गया, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, तो माइनस आना इसमें,
माइनस आने के बाद यहाँ माइनस आएगा आपको -7 जैसा कि वैसा इसमें फिर, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस जब देखेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ गया है। तो 7 में से अगर 4 निकाल देंगे हम 3 होगा। फिर इसको 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को भी 3 टाइम्स। सही जवाब है 343 और ये 125 आंसर इसका। सेकंड आपका होमवर्क रहेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम तरीके से इसी नोये से आपको हल करना है। अगला सवाल देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मंदेर में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं। अब देख लीजिए कौन से बयानात दुरुस्त हैं, इसमें आपको देखना है। ये बयानात दिए गए हैं आपको, इन बयानात में 5 बयानात है, इन बयानात में कौन कौन से सही हैं वो हल करते हुए एक एक से आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। पहला है a⁴ है और ये भी m है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, दरमियान में इंटू है तो क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा, है ना। फार्मूला जो हमारे पास है a⁴m इंटू a⁴n है, तो दोनों प्लस आएगा। पहले कुछ होगा वो अलग बात है, ठीक है। यहाँ अगर माइनस हो तो हम ले सकते थे, लेकिन ये यहाँ पर क्या दिया आपको, माइनस भी दिया, ये प्लस है। क्या दोनों सेम है, एक जैसे नहीं है, तो क्या होगा, ये बयान दुरुस्त नहीं है। प्लस माइनस का फर्क है तो ये बयान दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल, a⁴m है और n है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो हमें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देख लीजिए दोनों सेम है, तो ये बयान दुरुस्त है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a⁴m है इंटू b⁴m है इज इक्वल टू a इंटू b⁴m है, तो दोनों एक जैसे हैं ना, एक जैसे हैं दोनों भी। जब देखेंगे इसमें आप एक जैसे हैं तो बयान दुरुस्त है ये, ठीक है। जब एक जैसे होते हैं तो एक बयान दुरुस्त है, वरना पे दुरुस्त नहीं है। पहले में देखे हम माइनस का फर्क था तो बयान दुरुस्त नहीं है। एक जैसे हैं मसावी आते हैं तो बयान दुरुस्त है, वरना नहीं है। अगला सवाल, फोर्थ, इसमें यहाँ दोनों में देख लीजिए कंपेयर कर कर सेम है दोनों जी, तो ये बयान दुरुस्त है। अगला सवाल, फिर अब यहाँ देख ले दोनों सेम है क्या, नहीं है। क्या फर्क है दोनों में जी, प्लस और माइनस। यहाँ प्लस दिया गया आपको, जब हल करेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास माइनस है, तो दोनों अगर मसावी नहीं तो क्या होगा, बयान दुरुस्त नहीं है। इसकी कीमत तो मालूम है आपको, इसकी वैल्यू मालूम है, ये 1 है आपके पास। तो जो बचेगा आपके पास a⁻m रहेगा, वो आप इसको देख सकते हैं इसमें। तो ये बयान दुरुस्त नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कि a⁴p/q के माने क्या होते हैं, मीनिंग ऑफ a⁴p/q। नई टॉपिक हमारे लिए, लास्ट टॉपिक इसके। तो अगर a एक मुस्बत हकीकी अदाद, p सही और q एक फितरी अदाद है, तो क्या होगा यहाँ पर जो बताया गया आपको, अगर इसमें a⁴p/q है तो जब अंडर रूट लिखेंगे आप तो यहाँ क्या आएगा, आप क्या बताया गया, q आएगा। ये जो ऑर्डर होगा q होगा, और a जो असास है उसके ऊपर क्या क़ुव्वत क्या आएगी, p आएगी, ठीक है। असास के साथ p आएगा, ऑर्डर में q रहेगा आपके पास, ये आप ध्यान में रखिए। a⁴p/q है आपके पास, तो उसके माने क्या हुए कि जब रूट में लिखेंगे इसको आप, यहाँ जो ऑर्डर होगा ये q हो जाएगा और जो क़ुव्वत होगी वो p, असास तो वैसे रहेगा आपके पास। ये इसके माने हैं, ठीक है। ये देखते हैं और क्या बोला गया आगे। देखिए a⁴p/q में a⁴p का q जज़र है, q जज़र है, ठीक है। जिसे हम पढ़ते हैं मुरब्बा, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, यानी जज़र मुरब्बा पढ़ते हैं, फिर क्यूब रूट पढ़ते हैं, जज़र मुकाब पढ़ते हैं, वैसे ये भी वैसे ही है। देखिए एक्सरसाइज में देखेंगे हम, लास्ट एक्सरसाइज 2.5 आज के लिए, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, इसी को हल करना, और पिछले जो क़वानीन हमने पढ़े हैं, सीखे हैं, उसको बाज़ाब्ता आपको ज़हन में रखना। उसी से इसकी ये जो तमाम एक्सरसाइज हैं और आगे की जो एक्सरसाइज होंगे उसी में इस्तेमाल होंगे, और ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, इसको हमेशा ज़हन रखेंगे आप। तो ये आगे भी आपको हर जो भी चैप्टर पढ़ेंगे आप 10th के हो तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, और 11th और 12th में भी आप पढ़ेंगे इसमें। आइए पहला सवाल देखते हैं। तो 16 दिया आपको, 16 to the power of 3/4 है।
इसको हम एलसीएम के तरीके से 16 हम निकालेंगे तो ये कितना होगा, 2 की क़ुव्वत टू द पावर ऑफ 1 2 3 4, 4 टाइम्स होगा, है ना, 4 मरतबा। एलसीएम का तरीका तो आता है आपको। उसके बाद हम आगे देखेंगे इसको क्या होगा, 2 की क़ुव्वत 4 हो गई, ठीक है। फिर हम यहाँ कानून इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कानून है देख लीजिए, 4 इंटू 3/4। कौन सा कानून इस्तेमाल किया हमने, a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m इंटू n। ये कानून इस्तेमाल कर, ये दोनों 4 चले जाएंगे, ये 4 तकसीम हो गया, इसमें बचा क्या 2 क्यूब या 2 टू द पावर ऑफ 3, सही है। जब 2 क्यूब होगा आपके पास कितना होगा, वेरी गुड, 8 आएगा जवाब इसमें, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। इसका करना क्या है, इसको बासानी से समझ में आएगा आपको। पिछले जो खवानीन थे वो तो इस्तेमाल करना है, एलसीएम का अगर 16 का नहीं मालूम आपको, एलसीएम के तरीके से हल करना है इसको। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2। क्या बोला गया यहाँ पर, 27/125 की क़ुव्वत -2/3 मसावी है। हमने यहाँ पर 27, आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको मालूम है क्यूब किसका आता है, इसलिए मैंने नहीं निकाला। आप 27 का भी एलसीएम निकाल सकते हैं और 125 का भी आप एलसीएम निकालिए, निकाल के देखिए क्या जवाब आता है। तो जवाब वही आएगा आपके पास, 3 क्यूब होगा और ये 5 क्यूब होगा, 3 मरतबा होगा वो 5 मरतबा, 3 मरतबा भी 5 भी, देखेंगे आगे। फिर देखिए ये दोनों हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों अगर मसावी क़ुव्वतें हैं तो एक कानून हमने पढ़ा था इससे पहले, तो ये क्या होगा, हम ऊपर आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। दोनों अगर मसावी क़ुव्वतें हैं, दोनों में भी शुमार कुनिंदे नसब नुमा में भी, तो हम आसानी से बासानी हम ऊपर इसके ले सकते हैं, होल्ड टू द पावर ऑफ। आगे देखिए फिर यहाँ पर एक कानून इस्तेमाल करें। उसके बाद ये 3 कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, -2 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, जिससे पहले आपने देखा था 5/3 में माइनस से जो फार्मूला था, ये जो हमने लिखा था फार्मूला, उससे हम इसको कन्वर्ट कर दिए हम इसको, तो 5/3। फिर इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, एक्सपैंड, या फिर 5 स्क्वायर पढ़िए 25 और 3 स्क्वायर 9 आपके पास। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है मेन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, उसको देखेंगे। मदेज़ैल हर एक को हल कीजिए, इसमें सारे सवाल को हल करना है, एक एक सवाल देखेंगे। पहला सवाल 625 टू द पावर ऑफ -1/4 है, डिवाइडेड बाय 25 टू द पावर ऑफ 1/2 है, ठीक है। अब इसकी क़ुव्वतें देख लें, दोनों मुख्तलिफ है ना, असास भी मुख्तलिफ है। तो पहले इनको असास को सही कर लेंगे इसको हम, ठीक है। असास को क़ुव्वत में तब्दील करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए असास को हमने क़ुव्वत में तब्दील कर दिया है, तो यहाँ पर भी आप एलसीएम का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलसीएम आप इसका 625 का निकाल सकते हैं और 25 का, बाजू ग्राफ में 25 और 625 का निकालते हुए यहाँ आप 5 की क़ुव्वत 4 हो गए, 5 की क़ुव्वत 2, ये आप लिख सकते हैं इसको। उसके बाद फिर यहाँ आपने जो कानून था इसमें a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n है, तो a टू द पावर ऑफ m इंटू n यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है, इसको आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हाँ ये देखते हैं, तो ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, ये 4 2 बचेगा क्या आपके पास 5 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -1। देखो दोनों वही बच गया है। यहाँ से भी आप तकसीम कर सकते हैं इसको, दोनों मसावी हैं। जैसा इसमें पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा 2/2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। क़ुव्वत तो एक ही है, यहाँ पर भी क़ुव्वत एक ही है, नेगेटिव में बस इतना फ़र्क है, लेकिन क़ुव्वत मसावी है, असाज भी मसावी है, क़ुव्वत मसावी। तो आप यहीं पे कट कर सकते हैं, नहीं आपको और एक स्टेप बढ़ाना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी इसका जवाब यहाँ पर 1 है, डिवाइड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर 2 देखिए, आइए देखते हैं। 7/8 टू द पावर ऑफ -1/4 1/2 है 7, तो तीनों भी असास मसावी हैं, तो क़ुव्वतों क्या करेंगे हम एक जगह जमा कर लेंगे। हम जमा कर लिए, हम जमा हो गया। इसमें जमा होने के बाद देखेंगे कि ये इसके जो नसब नुमा है 4 और 2 है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। पहले हम एलसीएम लेते हुए इसको हल करेंगे, फिर इसको फिर वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले क्लास में आपने पहले पीरियड में पहला सबक में आपने देखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद 4 एलसीएम आया इसका, आने के बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 4 वैसे रहेगा 1। फिर यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको 4 से, तो 2 जा, तो 2 बचेगा आपके पास, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो गया ये।
फिर ये 4 पहले से दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 3 जैसा का वैसा आपके पास। ठीक है, एलसीएम का जो तरीका है उस तरीके से आप इसको हल करेंगे। आगे फिर डायरेक्ट 3 + 2 5 होगा, 5 में से 1 माइनस कर दिया हम 4, 4/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 4 गेट कैंसिल, जो बचेगा आपके पास क़ुव्वत 1, यानी जैसा है वैसे 7/8 इसका। ये था सेकेंड क्वेश्चन आपके पास। और थर्ड वाला इसमें नीचे है, इसको सेम तरीके से आपको असास सेम है, उसको आप सेम तरीके एलसीएम लेते हुए हल करेंगे इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे और कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, और बहुत अहम चीज़ें हैं ये, बगौर सुने और अच्छे से नोट कीजिए इसको, और एक दूसरे डिस्कस भी कीजिए, और जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी मुकम्मल कीजिए, और अपने साथ जो असातिज़ा उनसे भी पूछा कीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।